इसके लिए वो बहुत ज्यादा क्रूएल हो जाता है, जो ह्यूमन लिमिट है ना उसे वो सरपास कर देता है। हेलो दोस्तों, जो रिवेंज जॉनर की स्टोरी होती है ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, क्योंकि इसमें हमारा एमसी अपने रिवेंज को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी क्रेजी लेवल की चीजें करता है। इसके साथ इसमें जो बाकी के जॉनर के एलिमेंट्स भी इसमें दिखाए जाते हैं, जैसे कि ड्रामा ले लो, लव ले लो, रोमांस ले लो या फिर एक्शन ले लो। तो इसके लिए मैंने इसी रिवेंज जॉनर का एक मानवा लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द रिवेंज ऑफ बर्सिकवियल ब्लड हाउंड। अगर नेम में कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आपके लिए इसका जो इमेज है ना मैं इसमें दिखा दूंगा, आप इसमें से लीड करके इसे जरूर चेकआउट कर लेना। तो इसकी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो मंडा पर है। तो हमारी जो स्टोरी है ना वो एकदम सिंपल है लेकिन ऑसम है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एमसी के है ना उसके जो फैमिली मेंबर्स है ना उसे पकड़ कर उसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और वो भी सिर्फ जो फॉल्स चार्ज होते हैं ना उसके रिगार्डिंग, और वो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एग्जीक्यूशन की वजह से वो मरता नहीं बल्कि वो रिग्रेस हो जाता है, और रिग्रेस होने के बाद उसका सिर्फ एक ही मोटिव हो जाता है, और वो उसकी जो फादर है ना उसकी डेथ। इसके लिए वो बहुत ज्यादा क्रूएल हो जाता है, और उसके रास्ते में कोई भी आया अगर उसके जो पिछले पास्ट लाइफ में जो भी उसका लव भी होगा, इसके लिए भी वो अपने रिवेंज से पीछे नहीं हटने वाला था। वो अपने रास्ते में आने वाली कोई भी चीजों को वो मार देगा, और ऐसी स्टोरी हमारी स्टार्ट हो जाती है। और वो अपने पास्ट लाइफ का नॉलेज का इस्तेमाल करके और अपनी जो रिवेंज के लिए उसका जो मोटिवेशन है इसके इस्तेमाल करके वो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने फादर का जो विश्वास है ना उसे गेन करना होता है। उसका विश्वास गेन करके बाद जब उसके फादर अपना गार्ड डाउन कर देंगे तो उसे वो मारने वाला था, और ऐसे ही करके स्टोरी में वो आगे बढ़ते जाता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। पावरफुल यानी कि वो जो ह्यूमन लिमिट है ना उससे वो सरपास कर देता है, और इसके पीछे एक ही कारण है कि वो जो मॉन्स्टर्स की पावर है ना उसको वो इस्तेमाल कर सकता है, और वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है इसके लिए आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए। तो ऐसी स्टोरी चल रही होती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन एक बार ना एक लड़ाई की वजह से ना वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, और जो बार्बेरियंस होते हैं यानी कि आदिवासी ट्राइब्स होते हैं ना उसके वर्ल्ड के, वो उसे कैप्चर करके ले जाते हैं बंदी बनाकर। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा होता है ना वैसे हमारी एमसी है ना उन बार्बेरियन जो लोग होते हैं उससे उसकी फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। उनके ऊपर बहुत सारे क्राइसिस आ जाते हैं, हमारा एमसी उन क्राइसिस को सॉल्व कर देता है, और ऐसी स्टोरी चल रही होती है। और उसे लगता है कि वो रिवेंज से भटक रहा है, इसलिए वो फिर से अपने जो मेन घर है ना उसमें चला जाता है अपने जो फादर को मारने के लिए। लेकिन जब वो वहां पर चला जाता है तो उसके सामने बहुत सारे जो राज ना वो खुल जाते हैं, और उसे पता चलता है कि जो रिवेंज का जो टारगेट है ना वो बहुत ज्यादा गलत है, और रिवेंज का टारगेट वो बदल देता है, और रिवेंज का टारगेट बन जाते हैं डीमंस, जिसकी वजह से हमारे एमसी को पिछले लाइफ में बहुत सारे जो हालांकि के परिस्थिति को उसको गुजरना पड़ रहा था, और उसकी वजह से उसकी जान भी चली गई थी। इसके लिए उसका वो टारगेट बदल जाता है, तो वो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी बना देता है, और सीक्रेट आइडेंटिटी बनाने के साथ वो जो डीमंस है ना उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इस बीच में हमें कमाल के टॉप ओपी लेवल के फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, कैसे स्टोरी हमें आगे बढ़ती रहती है, सारी चीजें इसमें दिखाई जाती है, और कैसे हमारा एमसी अपनी जो पास्ट लाइफ की जो दोस्त है ना या फिर पास्ट लाइफ की जो इम्पोर्टेंट पर्सन है ना वो कैसे उन सबसे मिलता है। और इसमें और भी हमें एमसी की पावर में ग्रोथ देखने को मिलती है, और इसका जो आर्ट वर्क है वो तो कमाल का है। इसके साथ इसमें कमाल की आर्ट वर्क भी है, और इसका जो एनिमेशन है वो भी टॉप नॉच है। तो आप सबको ये जरूर चेकआउट करना चाहिए। इसके साथ अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, और इसके साथ हमें जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे अपडेट्स के लिए।